1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जेईई मेन फिजिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, और इसके अंदर मैं आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाऊंगा, तुक्का ट्रिक्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से जो एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, गेस करके आ सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग करके आ सकते हैं, राइट। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू सीखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा अप्रोच लगता है। तो हमारी यहाँ पर पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, काफ़ी सारे एपिसोड्स मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिस पे आप जा करके सारे एपिसोड्स को देखोगे, जिसमें मैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेता हूँ और उसमें मैं आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि सर जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, 2023 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके आप क्वेश्चंस ले करके दिखाइए। तो देखो अभी हमारे पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना, वो हमारे पास में आउट होता है, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम्स जो है गलत होते हैं। तो बिना ऑप्शंस के इंटेलिजेंट गेसिंग, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स ये सब लगाना जो है वेस्ट है, क्योंकि जो ऑप्शंस अभी आप लोगों को दिखेंगे वो मेमोरी बेस्ड के अंदर में होंगे, सिर्फ क्वेश्चन आपको जो है दिखेगा। सो एक बार ऑफिशियल पेपर आउट हो जाए तो उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा यूट्यूब के अंदर में, फ्री एपिसोड्स के अंदर में, और साथ में हमारा जो कोर्स है, कोर्स में जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं उनको लगभग सारे पेपर्स के अंदर में जो है जितने भी क्वेश्चंस में ट्रिक्स वगैरह लग रहे होंगे वो सारे उनको जो है दिखाए जाएंगे, ठीक है। हमारा जो कोर्स है वो 1.0, 2.0, 3.0 तीनों का कॉम्बो कोर्स है। तो 1.0 के अंदर में क्या है, जो लेक्चर्स है वो बच्चों को मिल चुके, 2.0 के अंदर जो लेक्चर्स है वो बच्चों को मिल चुके, 3.0 के अंदर में जेईई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के जो है ट्रिक्स कवर होंगे, वो बच्चों को फरवरी एंड तक जो है मिलने लगेंगे, राइट। तो अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। काफ़ी एक्सक्लूसिव कोर्स है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। आप 10, 12, 15 घंटे के अंदर में आप कोर्स को कवर कर लोगे, सारी चीज़ें आप सीख लोगे। साथ में 2022 का जो कोर्स है वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एंड 500 रुपीज़ आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 2499 का जो कोर्स है वो आपको 1999 में अभी अवेलेबल है। जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद में जो है ऑफर हमारे पास में चेंज होने वाला है, राइट। तो आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो तो आपको ना ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको जो चीज़ ज़्यादा बार दिखती है ना, उसी में से आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। जैसे आप देखो m के अंदर में क्या आपको ज़्यादा बार दिख रहा है, m² m, m0 m। तो आपको m के अंदर में m² सिर्फ एक बार दिखा, m 2 बार दिखा, m0 आपको एक बार दिखा। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बार दिख रही है, m, है ना। 2 बार आपको क्या दिखा, m दिखा, राइट। फिर आप अगर देखोगे L के अंदर में तो आपको L L L 3 बार दिखेगा, और L² आपको सिर्फ एक बार दिखेगा। तो आपको L जो है वो 3 बार दिखा, 1 2 3। जो चीज़ ज़्यादा बार दिख रही है ना उसको नोट करते चलो। फिर T के केस में आप देखो T⁻⁻2 आपको बार बार दिख रहा है, T⁻⁻2, T⁻⁻2, ये T⁻0, ये T⁻2। तो इन तीनों का जब आप मिला दोगे तो MLT-2 आएगा। तो आप क्या करो, ऑप्शन सी को तुक्का लगाओ। समझ रहे हो, सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। हम अगर तुक्का लगाते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, तो हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा मोटिव ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ। तो आपको उन ऑप्शन को तुक्के लगाने हैं जिसमें टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है। टीचर आपको बार बार m दिया है ना, m 2 बार दिया है ना, तो चांसेस हाई है कि m वाला करेक्ट होगा। टीचर आपको 3 बार l दिया है ना, तो चांसेस हाई है कि l वाला करेक्ट होगा। टीचर ने आपको T⁻⁻2 2 बार दिया है ना, तो चांसेस हाई है T⁻⁻2 आपका करेक्ट होगा। ये साइकोलॉजी समझो, राइट। इस तरीके से आप जो है तुक्का लगाया करो, जो ज़्यादा बार दिखे उसमें आप तुक्का लगाओ। सेकंड क्वेश्चन आप देखो,
सेकंड क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखो टाइम पीरियड पूछा है, पीरियड पूछा है आपको, ठीक है। अब आपको भी पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइप का रहता है, राइट। तो 1/2 पाई वाले ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो, 2 पाई अपॉन समथिंग, ये तो आपको समझ आ रहा है ना, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन समथिंग होता है। अब आप चाहो तो इन दोनों में ना आप डायमेंशंस चेक कर सकते हो, ठीक है। डायमेंशंस कैसे चेक करोगे, ये जो gm/d³ है ना, इसका डायमेंशन देख लो। 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, 3 का कोई डायमेंशन नहीं है, रूट के अंदर में gm/d³, इसका डायमेंशन देख लो। तो बेसिकली फोर्स जो होता है वो gm² अपॉन r² होता है, राइट। तो अगर मैं एक मास को कम करके यहाँ पे डिवाइड लगा दूँ, ठीक है, और एक रेडियस को यहाँ पे पर मैं क्या करूँ, वो कर दूँ, कुछ ना करूँ, ये जो gm/r³ है ना, इसको मैं r³ करके यहाँ पे r कर दूँ, ठीक है। gm/r³ मतलब gm/d³, इसको मैं f/rm कर दूँ, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, √f/f/r m, r मतलब डिस्टेंस। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास से मास कटेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब कि r/टाइम, तो r से r कट के आएगा ये √1/t², तो कुल मिला के आएगा 1/t। हमको तो क्या चाहिए, t चाहिए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो बात आप, उल्टा हो गया ना, gm/d³ का डायमेंशन आ रहा है 1/t², रूट लोगे तो आपका आएगा 1/t, हमको तो t चाहिए, तो उसका उल्टा वाला ये है, तो यही होगा। समझ रहे हो, तो हमने क्या करा, पहले तो देखा कि भाई 2 पाई अपॉन समथिंग टाइम पीरियड होता है, फिर हमने डायमेंशंस देख के एक ऑप्शन को और एलिमिनेट कर दिया, दूसरा वाला सही हो गया। समझ रहे हो, ये तरीका होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से देखना, आपको 3 ऑप्शन में बाई 2 दिया है। देखो यहाँ पे बाई 2 दिया है, यहाँ पे बाई 2 दिया है, यहाँ पे बाई 2 दिया है, तो आपको बाई 2 को प्रेफर करना है, तो ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट करो जिसमें बाई 2 नहीं दिया हुआ है। जो चीज़ आपको ज़्यादा बार दिख रही है जो चीज़ आपको ज़्यादा बार दिख रही है ना, उसमें आपको तुक्का लगाना है। यहाँ पर आपको बाई 2 3 बार दिख रहा है, तो बाई 2 में तुक्का लगाओ, ठीक है। फिर आप देखोगे तो आपको प्लस साइन 3 बार दिख रहा है, 1+2√2, 1+2√2, 1+2√2, यहाँ आपको देखो 2√2 -1 दिख रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट करो। आपको 1+2√2, 1+2√2 देखो, आपको बाई 2 3 बार दिखा, उसको प्रेफर करो। आपको 1+2√2 3 बार दिखा, उसको प्रेफर करो। जो चीज़ ज़्यादा बार दिख रहा है ना, उसको आप प्रेफर करो। जो चीज़ 1-2 बार दिख रहा है उसको आप एलिमिनेट करो, क्योंकि देखो टीचर आपको उन्हीं ऑप्शंस में कंफ्यूज करता है ना जिसमें जहाँ पे करेक्ट आंसर छुपा होता है, राइट। टीचर आपको 3 बार बाई 2 में कंफ्यूज कर रहा है, तो बाई 2 के होने के चांसेस ज़्यादा है। टीचर आपको 3 बार प्लस का ऑप्शन दिया है 1+2√2, माइनस का सिर्फ एक ही बार दिया है, तो माइनस के होने के चांसेस कम है, प्लस के होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, कुल मिला के ए और बी में से तुक्का लगाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एरर भी है, ए और बी देखो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें रूट के बाहर 2 आएगा, ठीक है। तो वो बोनस वोनस मिला था, जो भी हुआ था इसमें, कुछ तो भी ऑप्शंस की गलती है यहाँ पे, ठीक है ना, वो देख लेना। जो भी हो, जो भी करेक्ट आंसर हो सॉल्व करके देख लेना आप लोग, एक्चुअल मेथड से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग बस देख रहे हैं कि आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये, एक दिया हुआ है ये, एक दिया हुआ है ये, एक दिया हुआ है ये। कभी भी आपको आपस में, मैंने आपको बताया कई बार पहले के एपिसोड्स में भी, अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए y x 1/x z, अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए ना जो दो आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो आप ना उसमें से तुक्का लगाया करो, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी मैंने बताई थी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, टीचर कई बार क्या करता है, काम चोरी करता है। उसको एक ऑप्शन पता रहता है, वो उसी से दूसरा ऑप्शन बना देता है उसको उल्टा करके, समझ रहे हो। तो टीचर को हो सकता है x पता था, उसने उल्टा करके 1/x बना दिया। टीचर को हो सकता है 1/x पता था, उल्टा करके x बना दिया। तो इससे क्या होता है, टीचर का टाइम सेव होता है, क्योंकि टीचर को भी तो यार देखो 4 ऑप्शन बनाने हैं ना, तो टीचर का टाइम सेव हो जाता है ये करके। तो कभी भी आपको 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल दिख जाए तो बहुत हाई चांसेस है, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि उन दोनों में से करेक्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो I1 = I2 = I3 लेस देन I4 और I1 = I2 = I3 ग्रेटर देन I4, ये दोनों आपस में काइंड ऑफ रेसिप्रोकल है, एक जैसे हैं, बस साइन उल्टा कर दिया। तो बहुत हाई चांसेस है कि आप सी और डी में से तुक्का लगाओ, सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो टीचर जब बना रहा था ना ऑप्शंस, तो उसको 4 ऑप्शन सोचने थे। तो इतना सारा ऑप्शन सोचना, जैसे ए ऑप्शन उसने सोचा कि
दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस 5/2 I4, उसने बी ऑप्शन सोचा, तो वो ना आलस कर जाता है। वो सोचता अरे यार ऐसे अलग अलग कितने ऑप्शन सोचूंगा, तो कभी कभी क्या करता है ना, एक ही ऑप्शन को उल्टा करके दूसरा बना देता है, या दूसरे को उल्टा करके ये बना देता है। तो इन दोनों में से ना होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी ऐसा आपको दिखे ना, दो ऑप्शन आपस में सिमिलर काइंड ऑफ है, थोड़ा सा चेंज है, प्लस माइनस का चेंज है, रेसिप्रोकल हो गया है, आप उसमें तुक्का लगाया करो, ठीक है। मेरे को नहीं पता इसका करेक्ट आंसर क्या है, शायद इसका करेक्ट आंसर डी है, शायद, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। और इसका आंसर शायद से 1/2 बाहर, रूट के बाहर जब होगा तब होगा शायद, ठीक है, चेक कर लेना। आंसर की इन दोनों का मेरे को याद नहीं है, इसका तो सॉल्व ही कर दिया, इसका भी मेरे को याद नहीं है, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आंसर की वगैरह आप लोग सॉल्व करके चेकआउट कर सकते हो, मेरे को याद नहीं है। मेरे को ये भी याद नहीं है कि कौन से पेपर से मैंने ये उठाया था, ठीक है, 2-3 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चंस उठाया था, उसके बाद में गला आप लोग देख ही सकते हो कैसी हालत है, 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है, और मुझे याद भी नहीं है कि कौन से पेपर से उठाया, बट हाँ लेटेस्ट पेपर से ही है ये, ठीक है, 2021-22, ठीक है, या 20, लास्ट 2-3 साल में से किसी पेपर से मैंने इसको उठाया था। मिलता है आप लोगों को तो ठीक है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप लोग एक्चुअल तरीके से सॉल्व करके देख लो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना सब लोग आंसर, इसको भी सॉल्व कर लो। सिंपल हमारे पास में वो वही होगा, शायद गोल गोल घूम रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट कर लो ग्रेविटेशन को, वेक्टर रिजल्टेंट निकाल के, ठीक है। तो जिसको जिसको आता है करके कमेंट में अपना आंसर लिख देना, आपस में आप लोग डिस्कस कर लेना। मैं इसका करेक्ट आंसर रिवील नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है, बट हाँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो है किस तरीके से लगाना है ये मैंने आप लोग को जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब जेईई मेन 2023 के कोर्स में आप लोग एनरोल कर लो जाकर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जल्दी एनरोल करोगे तो आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप लोग जो है सारी चीज़ों को सीख लोगे तो आपको प्रैक्टिस करने का भी आपको जो है टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी सारे बच्चे इंप्रूवमेंट किए हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 2-3 दिन बाद है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने स्कोर को एक लेवल तक ले जा सकते हो, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में और उसको अच्छा जो है आप कर सकते हो, ठीक है। 2023 का कोर्स जेईई मेन का डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, जाके पेमेंट कंप्लीट करो। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपको डिजिटली सारी चीज़ें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।